हे गाइस, दिस इज आलोक राज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने इस वीडियो को उन लोगों के बीच जरूर शेयर करें जो किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, बैंक हो, सीपीओ हो, या किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उनके बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को प्रमोट करें दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जब आपके सामने कोई नंबर आए, नंबर के बाद कोई दूसरा नंबर आ जाए, तो दूसरे नंबर के बाद जो नाउन आएंगे वो उसका फॉर्म हमेशा सिंगुलर होगा, और उस सिंगुलर नाउन के बाद भी एक नाउन आएंगे। जब ऐसा स्ट्रक्चर बने और इस नाउन के बाद वर्ब लिखने की आवश्यकता पड़े, तो यहाँ पर वर्ब का डिसीजन पहले वाला नंबर करेगा। कौन करेगा दोस्तों? पहले वाला नंबर करेगा। ठीक है, पहले वाला नंबर कर सकता है या फिर लास्ट वाला नाउन कर सकता है। ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी कोई नंबर आए और नंबर के बाद दूसरा नंबर आए और दूसरे नंबर के बाद जो नाउन आएंगे वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे, एंड सिंगुलर नाउन के बाद जो नाउन आएंगे ये सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे, ये डिसाइड करेंगे पहले वाला नंबर। कौन डिसाइड करेगा? पहले वाला नंबर डिसाइड करेगा कि लास्ट वाला नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल। ठीक है, बट लास्ट वाले नाउन के पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होंगे, ये याद रखना है। जब दो नाउन एक साथ लिखे जाते हैं दोस्तों, तो पहले वाला नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर को इस ढंग से भी समझ सकते हैं, या सिंपल शब्दों में कहें, जब दो नाउन एक साथ कंपाउंड नाउन मिलकर बनते हैं तो पहले वाला नाउन का फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इस वर्ब की। तो इस वर्ब, ये वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम पहले वाले नंबर को देखेंगे कि पहला वाला नंबर सिंगुलर क्या है, एक है या एक से अधिक है। अगर एक रहेगा तो वर्ब सिंगुलर देंगे, अगर एक से अधिक होगा तो वर्ब प्लूरल देंगे। राइट, चलिए देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ को एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों, 2 5 रुपी नोट्स लिखा हुआ है। अब हमें देखना है कि क्या इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2, पहला अंक आया ना, नंबर आया। 2 क्या आया? पहला अंक, नंबर आया दोस्तों। फिर से देखेंगे, 2 ये पहला नंबर आ गया है, फिर 5 अगेन नंबर आया है, दूसरा नंबर आ गया है। मैंने बताया था ना स्ट्रक्चर में, जब एक नंबर आए, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आए, तो दूसरे नंबर के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। तो यहाँ रुपी लिखा गया है, अगर आप इसे रुपीज कर दोगे तो ये गलत कहला जाएगा दोस्तों। कुछ लोग सोचते हैं कि 5 है तो 5 रुपीज होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। बिल्कुल, जब ये सेपरेट लिखा जाएगा तो 5 रुपीज लिखेंगे, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर एक नंबर हो, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आ गया हो, तो दूसरे नंबर के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे, और इस सिंगुलर नाउन के बाद जो नाउन आएंगे उसके बाद भी एक नाउन आएंगे। ठीक है, तो ये नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, जो लास्ट वाला नाउन है ये सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, कौन डिसाइड करेगा? पहले वाला नंबर दोस्तों। पहला वाला नंबर देखेंगे, इसकी संख्या कितनी है? 2, तो 2 के अकॉर्डिंग लास्ट वाला नाउन को प्लूरल रखना पड़ेगा, जो नोट्स प्लूरल फॉर्म में है। अगर सबसे पहला वाला नंबर 1 होता या ए आर्टिकल होता, तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट वाला नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। आई होप यू आर गेटिंग। दूसरा वाला भी हम समझ लेते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर को, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ए, राइट, पहला नंबर आया है, फिर 10, फिर से नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया है, तो दूसरे नंबर के बाद नाउन जो आएंगे हमेशा सिंगुलर होंगे। 10 के अकॉर्डिंग रुपीज नहीं करना है, ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे। एंड एक सिंगुलर नाउन के बाद जो नाउन आएंगे ये सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे, कौन डिसाइड करेगा? सबसे पहले वाला नंबर। तब पहले वाला नंबर ए है, आर्टिकल ए है, और ए का मतलब होता है एक। ठीक है, तो यानी 1 को इंडिकेट कर रहा है, तो लास्ट वाला नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। ओके, अब दोस्तों यहाँ तो ये स्ट्रक्चर तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया। ठीक है, लेकिन अब अगर वर्ब आ जाए, इसके बाद कोई वर्ब लिखना पड़े, तो वर्ब किस फॉर्म में होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? पहले वाला नंबर डिसाइड करेगा या लास्ट वाला नाउन डिसाइड करेगा? क्योंकि लास्ट वाला नाउन भी तो पहले वाला नंबर के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर पहले वाला नंबर 1 होगा तो लास्ट वाला नाउन सिंगुलर होंगे, और जब सिंगुलर होंगे तो वह भी सिंगुलर लेंगे। ठीक है ना, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम पहले वाला नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब दे या लास्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब दे। ठीक है, चलिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे समझने की कोशिश करते हैं।
3-5 मेन कमिटीज हैज़ बीन फॉर्म टू लुक इनटू का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, आप करेक्शन कर लोगे, इनटू है, ठीक है। 3-5 मेन कमिटीज हैज़ बीन फॉर्म टू लुक इनटू द मैटर। कर रहा है 5 आदमियों वाला 3 कमिटी, 5 आदमियों वाला 3 कमिटी का निर्माण किया गया इस मैटर को जांच करने के लिए, ठीक है ना। इस मैटर को जांच करने के लिए 5 आदमियों वाला 3 कमेटी का गठन किया गया, राइट। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। जब भी इस स्ट्रक्चर पे कोई भी नाउन, कंपाउंड नाउन, जो भी नाउन बन रहे हैं दोस्तों, उसका मीनिंग क्या देगा, समझेंगे दोस्तों। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल को लिखा हुआ है 2-5 रुपी नोट्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, तो जो बीच में जो सेकंड नंबर आया है उसके बाद सिंगुलर नाउन है, उसका हिंदी करेंगे 5 रुपया वाला। क्या बोलेंगे, 5 रुपया वाला 2 नोट्स, 5 रुपया वाला 2 नोट्स, हमेशा बीच वाला को पहले हिंदी करेंगे। 10 रुपया वाला 1 नोट, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है 3-5 मेन कमेटी, यानी 5 आदमियों वाला 3 कमेटी, 5 आदमियों वाला 3 कमेटी। इस ढंग से आप इसका मीनिंग समझोगे हिंदी में, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखते हैं कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या किसी प्रकार का मिस्टेक है, एरर है, वही हमें फाइंड करना है। चेक करते हैं, लेट्स चेक। 3 फर्स्ट नंबर है दोस्तों, फिर 5 अगेन नंबर आ गया, यानी दूसरा वर्ड नंबर आ गया। तो हमें मालूम है स्ट्रक्चर क्या बताया है, जब दूसरा नंबर आ जाए तो उसके बाद आएगा नाउन सिंगुलर फॉर्म में, मेन। यस, यहाँ सिंगुलर नहीं है दोस्तों, मेन देखेंगे, मेन जो है इसका सिंगुलर फॉर्म होता है मैन, राइट। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, मेन नहीं, प्लूरल नहीं चलेगा, चलेगा सिंगुलर, राइट, मैन। उसके बाद जो नाउन लिखा गया कमिटी, ठीक है, तो यहाँ प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है कमिटीज। तो ये प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, कौन डिसाइड करेगा, पहले वाला नंबर। तो पहला वाला नंबर को देखेंगे, पहले वाला नंबर लिखा हुआ है 3, यानी मोर देन 1 है, इसका मतलब है इसकी संख्या 1 से अधिक है, तो कमिटी को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ प्लूरल फॉर्म में कमिटीज लिखा हुआ है। अब आते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं वर्ब भी क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो वर्ब की ओर देखेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ वर्ब की ओर देखेंगे, एक बार वर्ब को चेक कर ले, हैज लिखा हुआ है। तो क्या हैज यहाँ सही है या गलत है। मैंने बताया था कि अगर वर्ब को चेक करना है कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये हमेशा पहले वाला नंबर के अकॉर्डिंग। तो हैज भी आएगा पहले वाला नंबर के अकॉर्डिंग। तो पहले वाला नंबर है दोस्तों 3 है, मोर देन 1 है, राइट, 1 से अधिक है, तो इसका मतलब है इसकी संख्या 1 से अधिक है, इसलिए हैज नहीं, हमें हैव लिखना होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अब जाकर ये सेंटेंस सही हुआ, ठीक है। तो इसका करेक्शन करने के बाद जो सेंटेंस बनेगा दोस्तों, वो सेंटेंस बनेगा 3-5 मैन, नॉट मेन, मैन, ठीक है। कमिटीज, यहाँ हैज नहीं हैव हो जाएगा, हैव बीन फॉर्म टू लुक इनटू द मैटर, ओके। चलिए दूसरा भी एग्जाम्पल को देखते हैं। 1-5 रुपी नोट इज मिसिंग, क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है, लेट्स चेक। फर्स्ट नंबर आया है 1, सेकेंड नंबर आया है 5, तो उसके बाद नाउन आएंगे हमेशा सिंगुलर, जो रुपी सिंगुलर फॉर्म में है, एंड लास्ट वाला नाउन जो आएंगे वो सिंगुलर होंगे कि प्लूरल, ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये पहले वाला नंबर डिसाइड करेगा। तो पहले वाला नंबर को देखेंगे 1 है, तो इसका मतलब है नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे, राइट। अब आते हैं वर्ब की बारी। तो वर्ब को भी एक बार चेक करेंगे कि वर्ब सिंगुलर होगा प्लूरल, कौन डिसाइड करेगा, पहले वाला नंबर। तो पहले वाला नंबर को देख लेंगे 1 है, तो इसलिए सिंगुलर होगा, इज सही लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 4-10 रुपीज़ नोट आर मिसिंग, ये सेंटेंस सही है या गलत है, एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। अब देखेंगे सबसे पहले अंक आया है 4, उसके बाद दोबारा अंक आ गया है, दोबारा नंबर आ गया है 10, उसके बाद नाउन आएंगे, किस फॉर्म में होंगे नाउन दोस्तों, सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ मिस्टेक है, रुपीज़ नहीं रुपी होगा। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो नाउन आएगा, जो नोट लिखा हुआ है, वो कौन डिसाइड करेगा, पहले वाला नंबर। तो पहले नंबर देखेंगे 4 है, संख्या में 1 से अधिक है, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए था, तो नोट नहीं होगा, यहाँ नोट्स होगा दोस्तों, एस लगाना पड़ेगा, नोट्स, क्योंकि
फर्स्ट नंबर जो है प्लूरल फॉर्म में है। अब चेक करेंगे वर्ब की बारी, तो वर्ब देखेंगे सिंगुलर होगा कि प्लूरल, कौन डिसाइड करेगा? पहले वाला नंबर। तब पहले वाला नंबर को देखेंगे तो देखेंगे ये 4 है, तो 4 के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब चलेगा जो दिया हुआ है। आई होप कि आपको ये सारी पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इससे रिलेटेड अभी भी डाउट हो दोस्तों, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों नाउन का सीरीज़ ये चल रहा है, ये 8वां पार्ट है नाउन सीरीज़ का। इसके पहले मैं 7 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ शुरू से, और ये सारे के सारे वीडियो स्पेशली टारगेटेड है किसके लिए? तो एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल के लिए। हालांकि सारे एग्जामिनेशन में काम करेंगे, ग्रामर का रूल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, वैरी नहीं करता है, सारे एग्जामिनेशन में एक ही रूल्स होते हैं दोस्तों। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीओ हो, सीपीओ हो, एसएससी हो, सभी में ये वर्क करेगा। तो हमारे इस पूरी वीडियो को देख ले, ठीक है। नाउन से रिलेटेड फिर गलती आपसे नहीं होगी। आई होप कि जितना भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ एग्जामिनेशन के पर्पज से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर, सिंगुलर नाउन, नाउन, वर्ब। पहले वाला पॉइंट में था 2 बार नंबर लगातार आ रहा था, यह नंबर केवल 1 बार है, उसके बाद सिंगुलर नाउन आ गया है, एंड उसके बाद फिर नाउन आया है, एंड वर्ब का डिसीजन कौन करेगा ये देखते हैं। लेट्स चेक इसका क्या मतलब निकलता है। ध्यान देंगे दोस्तों कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जब 2 नाउन एक साथ जब लिखे जाते हैं तो पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं उसको, ठीक है। पहले वाला नाउन को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। जब भी 2 नाउन एक साथ आए तो फर्स्ट नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि वो नाउन एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं। किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं, और एडजेक्टिव का तो प्लूरल कभी बनता नहीं है। इसी वजह से जो नाउन लास्ट वाले नाउन के आने वाला पहला नाउन जो होता है, लास्ट वाले नाउन के ठीक पहले आने वाला नाउन होता है, वो सिंगुलर फॉर्म में इसी वजह से लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए इस स्ट्रक्चर को हम जरा देख लेते हैं कि एक नंबर आएंगे, नंबर के बाद सिंगुलर नाउन आएंगे, फिर नाउन आएंगे। सिंगुलर नाउन आएंगे आ रहे हैं, चाहे नंबर जैसा भी हो, अगर सिंगुलर नाउन आ रहे हैं तो इसका मतलब इस नाउन के तुरंत बाद भी एक नाउन चाहिए, ठीक है। लेट्स चेक। द पीपल ऑफ इंडिया कांट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थ्योरी, ठीक है। देखेंगे यहाँ दोस्तों, यहाँ संख्या आया है 2 के बाद नाउन आ गया प्लूरल, नेशंस क्या आ गया है? 2 के बाद नाउन आ गया है प्लूरल, नेशंस, ठीक है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा 2 है तो नेशंस तो बिल्कुल सही है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 है तो प्लूरल नाउन चाहिए, वो ठीक है उसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन एक बार गौर करेंगे कि इस नेशंस के तुरंत बाद भी नाउन आ चुका है थ्योरी, ये भी नाउन है। तो फर्स्ट नाउन हो गया यहाँ, एंड सेकेंड नाउन हो गया दोस्तों यहाँ। जब 2 नाउन एक साथ आ जाए तो क्या करना है? पहले वाला नाउन को हम क्या करना है? सिंगुलर फॉर्म में रखना है। तो इसके वजह से हम नेशन में से एस हटा देंगे, ओके। यानी इसका करेक्शन होगा दोस्तों 2 नेशन थ्योरी, द 2 नेशन थ्योरी, नॉट नेशंस, ओके। दूसरा वाला एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। द 5 रुपी नोट माई फादर गेव मी इज मिसिंग, ओके। चेक करते हैं इसे। करें 5 रुपी नोट, यहाँ 5 है, आगे में आर्टिकल द लगा हुआ है, नो इशू। रुपी है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, हालांकि 5 के अकॉर्डिंग होना चाहिए रुपीस, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो एक बार चेक कर लिए क्या इस रुपी के बाद भी कोई नाउन है? तो यस, नोट है। जब 2 नाउन एक साथ आ जाए तो पहले वाला नाउन को सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, जो सिंगुलर में है, बिल्कुल सही है। बट लास्ट वाला नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ऐसे स्ट्रक्चर में हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जब 2 संख्या लगातार नहीं आती है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं आती है, तो लास्ट वाला नाउन का, ठीक है, ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ना ही पता चल पाएगा, ठीक है। पता नहीं चल पाएगा ये सिंगुलर है कि प्लूरल है,
राइट। तो यहाँ पर जो भी लिखा होगा, अगर सिंगुलर लिखा हुआ है तो वो भी सही होगा, प्लूरल लिखा हुआ है तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं सिंगुलर है तो उसे प्लूरल बना देंगे या प्लूरल है तो उसे सिंगुलर बना देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर 2 बार संख्या लगातार नहीं आ रही हो, 2 बार संख्या लगातार नहीं आ रही हो दोस्तों, तो लास्ट वाला नाउन जैसा रहेगा वैसा ही सही है और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब देंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब दिया हुआ है इज, ठीक है। चलिए आज का इस पेज का 2 पॉइंट है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट को। अगला पॉइंट है सम नाउन्स लुक प्लूरल इन अपीयरेंस बट सिंगुलर इन फंक्शन। कहना चाह रहा है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर, ठीक है। देखने में केवल प्लूरल लगेंगे बट उनके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर देना होगा। आई रिपीट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगेंगे बट होते हैं सिंगुलर, इसलिए उसे सिंगुलर वर्ब देंगे। प्लूरल कभी भी वो होता ही नहीं है और ना ही प्लूरल वर्ब देने की गलती करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा नाउन है। जैसे देखेंगे न्यूज, न्यूज देखने में प्लूरल लग रहा है क्योंकि इंड हो रहा है दोस्तों एस के साथ, तो कुछ लोग समझेंगे कि ये तो प्लूरल है तो वर्ब देना पड़ेगा आर। ऐसा नहीं है, न्यूज हमेशा सिंगुलर है एंड इसके लिए वर्ब भी देंगे तो सिंगुलर देंगे। जैसे द न्यूज इज ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इनिंग्स, इनिंग्स पारी जिसको कहते हैं, इनिंग्स में देखने में प्लूरल लग रहा है बट होता है ये दोस्तों होता है सिंगुलर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। बिलियर्ड्स एक प्रकार का गेम का नाम है, ड्राउट्स खेल का नाम है, एथलेटिक्स, डार्ट्स, मिसल्स, डायबिटीज़, इन सभी नाउन्स को आप लोग याद कर ले। मॉम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, रेबीज, देखने में ये प्लूरल केवल है लेकिन होते हैं सिंगुलर एंड इसके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर देंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है बिलियर्ड्स इज अ गेम, बिलियर्ड्स इज अ गेम। अब यहाँ देखेंगे बिलियर्ड्स क्या है दोस्तों, यहाँ पर आया है एस के साथ बट इसे सिंगुलर समझना है एंड इसलिए सिंगुलर वर्ब दिया गया है जो बिल्कुल सही है। उसी तरीके से देखेंगे नो न्यूज़ इज़ गुड, नो न्यूज़ इज़ गुड, तो यहाँ पर न्यूज़ जो है सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया गया है, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों कज़न। कज़न के साथ आप हमेशा याद रखोगे कज़न एक ऐसा नाउन है जिसके साथ ना सिस्टर लगा रहेगा ना ही ब्रदर लगा रहेगा। अगर कोई बोलता है सी इज़ माई कज़न सिस्टर तो ये बोलना गलत होगा। अगर कोई बोलता है ही इज़ माई कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर बोलना गलत है दोस्तों, ओके। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हिज कज़न सिस्टर हैज़ गिवन मी हर बुक, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो मैं बताता हूँ दोस्तों ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कज़न जब लिखा गया है तो कज़न के साथ ना तो ब्रदर आप लिखोगे ना ही सिस्टर लिखोगे, केवल कज़न लिखना पड़ेगा। इसका करेक्शन ये होगा दोस्तों, केवल सिस्टर को हम हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर बोलेंगे हम हिज कज़न हैज़ गिवन मी हर बुक, तब जाकर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। केवल हमें सिस्टर को हटा देना है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट है आज का। माइजर, कवर्ड, फूल नेवर कम्स विथ अ नाउन। याद रखेंगे इस तीनों वर्ड को याद रखेंगे। माइजर, कवर्ड, फूल ये ऐसे नाउन है, ये नाउन है दोस्तों। ऑलवेज याद रखना है एडजेक्टिव, कुछ लोग इसे एडजेक्टिव समझते हैं बट ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। इसी वजह से इसके बाद कोई दूसरा नाउन नहीं आना चाहिए, यानी इसके साथ मैन, बॉय आदि नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। जैसे ले बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कंजूस व्यक्ति। अब कंजूस व्यक्ति तो उसको कुछ लोग यूज कर देते हैं माइजर मैन, क्या करते हैं माइजर मैन लिख देते हैं, जो गलत है लिखना, ठीक है। आई रिपीट कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कंजूस व्यक्ति तो उसको लिखते हैं माइजर मैन, ये लिखना गलत है। माइजर खुद नाउन है दोस्तों, इसलिए इसके साथ ना मैन लगेगा, ना बॉय लगेगा, ना गर्ल लगेगा, ना वीमेन लगेगा। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। राणा वॉज ए माइजर मैन, मिस्टेक कहाँ है दोस्तों इस सेंटेंस में, तो यह मैन का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। अब सही करेक्शन होगा राणा वाज ए माइजर, यस आर्टिकल रहेंगे दोस्तों, ठीक है। नाउन क्योंकि माइजर खुद नाउन है तो इसके तुरंत बाद नाउन देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। राणा वाज ए माइजर।
यू आर ए फूल बॉय बोलना गलत है, यहाँ पर बॉय सुपरफ्लस यूज है दोस्तों, इसलिए बॉय को हटा देंगे, करेक्शन होगा यू आर अ फूल, राइट। आई होप दोस्तों कि ये इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया है, तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे दोस्तों। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। 1 2 3 come on